क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट किया था? 5th वाला था हमारा, कंप्लीट हो गया था। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें काफी टर्म्स है जो हमें फाइंड आउट करना है, ध्यान देना बेटा। हाँ, इसमें सारी चीज आपको जब जहां आपने यहां से स्टार्ट किया था ना, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक जो चीजें आपने निकाली थी, ये क्वेश्चन नंबर 6 में सारी चीज आपको वापस से फाइंड आउट करना है। वैल्यू चेंज है, तरीका वही है, ठीक है। तो देख लेते क्वेश्चन क्या दिया है। टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर एसी ऑफ 1.5 टन ऑफ अ कंपनी। एक टिप टॉप का इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, वो एसी सप्लाई करता है 1.5 टन, 1.5 1.5 टन जो हमारे रूम में लगा हुआ है, इसको 1.5 टन हम एसी बोलते हैं। एसी में अलग अलग टाइप आता है, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 1 से भी कम आता है, ठीक है। तो 1.5 टन का एसी है, वो कंपनी सप्लाई करता है। कॉस्ट ऑफ द एसी सप्लाइड इज 51,200 रुपीज, ठीक है। तो एक जो एसी का कॉस्ट है वो कितना है? 51,200। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ एसी कितना होगा बेटा? 51,200 एक एसी का, ठीक है ना। 1.5 टन के एक एसी का प्राइस कितना है? 51,200। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आ गया मतलब आपको पहले से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, इसी में सब कुछ है। अब उसने क्या बोला आगे? विथ जीएसटी, ये जो है 51,200, ये जीएसटी इसमें डाला हुआ है। तो क्या ये टोटल वैल्यू है या टैक्सेबल वैल्यू है? बात क्लियर है, क्योंकि जिसके अंदर जीएसटी डाला हुआ है वो हमारा टोटल वैल्यू, जिसके अंदर जीएसटी नहीं होता है वो हमारा क्या होता है? टैक्सेबल। तो ये हमारा टोटल वैल्यू, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, टोटल वैल्यू है ना 51,200। क्यों? क्योंकि इसमें जीएसटी इंक्लूड किया गया। समझ में आई बात आपको? हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वही हमने सेम सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 5 भी, इसमें भी टोटल वैल्यू दिया हुआ था, बट हमको पता था कि इस टोटल वैल्यू में टैक्स का जो अमाउंट है वो कितना, वो पता था कि हमको? नहीं, हमने वो पता किया। और जब तक हमें पता नहीं था हमने उसका क्या किया? एक्स माना था। तो हमने एक फॉर्मूला लगाया था, जीएसटी इज इक्वल टू जो परसेंटेज, वो परसेंटेज इनटू टैक्सेबल वैल्यू। तो जीएसटी हमको पता था क्या? नहीं। तो एक्स इज इक्वल टू टोटल वैल्यू में से टैक्सेबल वैल्यू, सॉरी टोटल वैल्यू में से अगर जीएसटी वैल्यू अगर माइनस होता है तो हमें क्या मिलता है? टैक्सेबल वैल्यू। तो हमें ये सेम क्वेश्चन यहां भी सॉल्व करना है, इसलिए इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है कि ये इंक्लूडिंग है इसमें जीएसटी, मतलब ये टोटल वैल्यू है 51,200। अब क्या बोला है ये देखिए आप, रेट ऑफ सीजीएसटी ऑफ एसी इज 14%, सीजीएसटी दे दिया है। तो यहां पे सीजीएसटी का जो रेट है कितना है? 14% है। समझ में आया बच्चों? सीजीएसटी 14% है तो एसजीएसटी कितना होगा? और सीजीएसटी और एसजीएसटी 14 है तो जीएसटी कितना हो गया? बात क्लियर है यहाँ पे, वही हमें फाइंड आउट भी करना है। तो आगे देखिए यहाँ पे, देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट एज शो इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ द टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। अब वो हमारा जो टैक्स इनवॉइस है उसमें ये चीजें जो दी गई है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहला क्या दिया है? अमाउंट दिया है एसजीएसटी या रेट दिया है? मतलब परसेंटेज निकालना, अमाउंट निकालना नहीं है फिलहाल यहाँ पे। तो सीजीएसटी आपका 14% दिया है, बरोबर, ध्यान से देखिए सीजीएसटी कितना दिया? 14%। ओके, तो एसजीएसटी क्या हो जाएगा हमारा? रेट ऑफ एसजीएसटी कितना होगा? 14%। क्लियर है ना? रेट ऑफ एसजीएसटी कितना हो जाएगा? 14%। अब आगे क्या बोला है? रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी, तो सीजीएसटी 14 है, एसजीएसटी 14 है, टोटल कितना हो गया? 28%। तो हमारा सेकेंड आंसर क्या होगा? जीएसटी इज इक्वल्स टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इज इक्वल्स टू 14% प्लस 14% इज इक्वल्स टू 28%। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? ओके, ये सारी चीज हमने कर बैठा है तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी फिलहाल तो, ठीक है। आगे क्या बोला है? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, ये बड़ा मुद्दा है। अब ये सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसे हो गया। अब ये एसी की जो कीमत थी वो कितनी थी? 51,200 रुपीज। समझ में आया? एसी की कीमत 51,200, इसके अंदर टैक्स का अमाउंट भी जुड़ा हुआ है, बट हमको टैक्स का रेट पता है 28%, बट टैक्स का अमाउंट पता है क्या? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस टोटल वैल्यू में से क्या माइनस करना पड़ेगा? जीएसटी की जो वैल्यू आई है, जीएसटी का जो अमाउंट आया है वो माइनस करना है। और अगर जीएसटी का अमाउंट इसमें से माइनस होता है तो हमें क्या मिलेगा? क्लियर है? सही है। तो हम क्या लिखेंगे? जीएसटी लेट, क्या लिख दे? लेट जीएसटी कितना है हमारे पास? एक्स रुपीज। जीएसटी कितना है बच्चों?
हमको रेट पता है बट प्राइस पता है क्या? तो हमें पहले ये पता है कि हमें जीएसटी का कुछ अमाउंट पता ही नहीं है। अगर जीएसटी का अमाउंट पता चला तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? टैक्सेबल अमाउंट। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों? जीएसटी, सब लोग तैयार है कैलकुलेशन के लिए? एक बुक ओपन करके रखेंगे, ठीक है? जीएसटी इज इक्वल्स टू, लुक एट, पहले देख लेते, क्लियर कर लेते। जीएसटी इज इक्वल्स टू कितना परसेंट है? 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। अमाउंट लिखो या वैल्यू लिखो, बात एक ही। क्लियर है? जीएसटी इज इक्वल्स टू 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। ओके, सबसे पहले हमें तो पता करना है कि भैया टैक्सेबल वैल्यू क्या है। ये तो हमारे पास है नहीं, बट हमारा कंसेप्ट ये बोलता है अगर टोटल वैल्यू में से जीएसटी का वैल्यू अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या मिलेगा? टैक्सेबल वैल्यू। तो हमारे पास, मैं यहां पे पहले निकाल लेता हूं, टैक्सेबल वैल्यू का क्या होगा कि टोटल वैल्यू है ना, टोटल वैल्यू माइनस एक्स, जो कि जीएसटी हमने क्या माना है? एक्स। तो टोटल वैल्यू में से अगर मैं एक्स माइनस कर दूं तो हमारा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू कितना है हमारा बेटा? 51,200 माइनस, हमें एक्स को ही ध्यान रखना है, एक्स ही निकालना है, ठीक है? तो चलो, जीएसटी कितना है हमारे पास? एक्स। रुपीस की बात करनी तो ये मत बोल जीएसटी 28% है, रुपीस। मैंने आपको क्लियर किया था कि रुपीस और रेट दोनों में फर्क है। तो जीएसटी रुपीस कितना है हमारे पास? एक्स इज इक्वल्स टू 28%। 28% को कैसे लिखेंगे हम लोग? 28 अपॉन, है ना, 28 अपॉन 100 इंटू व्हाट? इंटू 51,200 माइनस एक्स। समझ में आया? क्लियर हो गया आपको? अब क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो वैल्यू मिलेगी उसको 51,200 में से माइनस कर देंगे। ये क्वेश्चन समझ के लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में। ओके, तो चलिए, सो x इज इक्वल्स टू 28 मल्टीपल डिवाइड वाला 100 है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो इनटू क्या हो जाएगा इधर? x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनटू 51,200 माइनस x। समझ में आया बच्चों? ये डिवाइड वाला 100 किधर गया? इधर जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या लिखा? 28 इंटू 51,200 माइनस x। ओके, सो ये यहाँ पे लिखा हमने, ये क्या हो जाएगा? 100x इज इक्वल्स टू, अब ये देखो यहाँ पे 28 दोनों से मल्टीप्लाई, तो ये क्या लिखा हमने? 28 इंटू 51200, है ना, माइनस ये क्या हो जाएगा? 28 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 28x। समझ में आया? ये देखो 28 ये दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है, लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, 28 दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका है, तो 28 इंटू 51200 माइनस 28 इंटू एक्स 28x। जमले सगळ्यांना? ओके, नाउ अभी देखो x x को साथ में लिखेंगे, माइनस 20x, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो 100x प्लस 28x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा? 28 इंटू 5100। इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, राइट, फिलहाल, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन तो होगा ही, है ना? तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 128x इज इक्वल टू 28 इंटू 5100। समझ में आया भाई? समझ में आया सबको? थोड़ा सा इसे मैं छोटा कर लेता हूं। दिख रहा है सभी को? ठीक है, चलिए, अब हमारा कैलकुलेशन पार्ट क्या है देख लीजिए। कैलकुलेट पार्ट क्या है हमारे पास? 28 इंटू 51,200 डिवाइड बाय व्हाट? 120 मल्टीपल इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, इज इक्वल्स टू 128। ये किसकी वैल्यू निकलेगी? हमारी x की, है ना? 120 मल्टीपल इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। किससे जाएगा? डिवाइड 2 से कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, राइट, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। क्लियर है? अभी देखो 7 के टेबल में आता है 32, 7 1 जा आता है, नहीं आता है ना? अब किससे जाएगा? इससे डिवाइड कर दो, यूनिट प्लस पे 2 है, यूनिट प्लस पे 0 है, जाएगा डिवाइड, तो कितना? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, राइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4,
अब देखो एक साथ दो 2 to the 4, एक गया आपका बच्चा 11 हो गया, 2 5 10, 1 बचा 12, 2 6 12 और ये 2 0 वापस आ जाएगा। 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4, 1 बचा 16, 2 8 16 और ये रहा आपका डबल 0, 2 4 8, 2 6 12, 2 4 8 और ये रहा आपका डबल 0, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4 और ये डबल 0, 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12 और ये डबल 0। मतलब इधर का 7 बचा, इसका 1600 बचा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा जब पता करो। 7 into 1600, कम ऑन गाइस, हाथ में कैलकुलेशन के लिए बुक पेन रखो। कितना 1 1 1 1 2 0 ये 1 1 2 0 ये क्या है? 1 1 2 0 क्या है? ये जीएसटी का अमाउंट। समझ में आया? ये जीएसटी का अमाउंट है। अगर मैं ये टैक्सेबल टोटल वैल्यू में से जीएसटी अमाउंट अगर मैं माइनस करता हूं, क्योंकि देखिए टोटल वैल्यू कैसे बना, टैक्सेबल वैल्यू में जीएसटी का अमाउंट ऐड करके ही टोटल वैल्यू बना। तो हमें यही निकालना है कि भैया जब मेरे पास जीएसटी का जो वैल्यू आ चुका है, जीएसटी का जो अमाउंट आ चुका है, इसको मैं माइनस किस में से कर दूंगा? टोटल वैल्यू से। और टोटल वैल्यू में से अगर मैं माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? टैक्सेबल वैल्यू। तो फाइनल आंसर देखेंगे इसका, टोटल वैल्यू माइनस जीएसटी वैल्यू। ओके, तो ये मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? टैक्सेबल वैल्यू। समझ में आया बच्चों? तो चलिए कितना हो जाएगा, माइनस करो सब लोग। टोटल वैल्यू कितना है? 51200 माइनस 11200 कितना? हाउ मच? 40,000। मतलब 40,000 हुआ एसी का टैक्सेबल वैल्यू था। समझ में आया? तो देखो 40,000 में अगर मैं जीएसटी अमाउंट ऐड कर दूं तो मुझे यही मिलने वाला 51,200। तो ये था उसका जीएसटी वैल्यू और ये निकला आपको टैक्सेबल वैल्यू। समझे सब लोग? तो ये क्लियर होगा इतना। अब नेक्स्ट देखेंगे इसका टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब ये जो जीएसटी का वैल्यू, मतलब वैल्यू बोलो या अमाउंट बोलो, बातें की, जीएसटी का जो अमाउंट है इसका वैल्यू निकाल चुके हम लोग, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। यही हो गया ना, इसकी जरूरत पड़ी थी ना हमें टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए। तो ये हमारा आंसर किसका निकल गया? इसका भी निकल गया। अब दूसरा क्या हो गया? ये फोर्थ वाला, यहाँ पे मैं ये थर्ड का ये आंसर निकला ना, ये निकला थर्ड का आंसर, राइट? ये थर्ड का निकला और ये किसका आंसर निकला? फोर्थ का। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर्ली लिख के दूंगा, डोंट वरी। ये थर्ड का आंसर निकला 40,000 और ये जीएसटी वैल्यू पूछा, जीएसटी अमाउंट पूछा, तो यही तो था जीएसटी अमाउंट, है ना? अब आपके क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। अच्छा, अगर अमाउंट ऑफ जीएसटी आपका कितना निकला यहाँ पे? 11200। अभी इसको यहाँ पे कर दिख रहा है ना सभी को? अभी 11200 अगर आपका जीएसटी अमाउंट है, सो सीजीएसटी अमाउंट कितना होगा बच्चों? देखो, तो कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें? फिफ्थ वन ना। तो सीजीएसटी क्या हो जाएगा? जीएसटी का हाफ, मतलब 11200 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ? डायरेक्ट आंसर बताओ। 56। ये निकला किसका? सीजीएसटी अमाउंट। आधा आधा होता है ना, जीएसटी का आधा सीजीएसटी होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो ये हुआ 5600। अब उसमें क्या बोला? अमाउंट ऑफ एसजीएसटी बताओ। तो जितना सीजीएसटी लिया उतना एसजीएसटी मिलेगा। तो क्या लिखेंगे? सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी मींस एसजीएसटी इज इक्वल्स टू 5600। तो ये हो गया किसका अमाउंट, किसका है? 6 नंबर ये हो गया और 5th नंबर ये हो गया। फर्स्ट उसने क्या बोला था? फर्स्ट नंबर 14% है जीएसटी, तो उसका जीएसटी कितना हो जाएगा? सीजीएसटी 14% है तो एसजीएसटी कितना हो जाएगा? 14। दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 28%। सेकंड निकल गया। थर्ड का क्या बोला उसने? टैक्सेबल वैल्यू निकालना था। तो टैक्सेबल वैल्यू के लिए पहले मुझे जीएसटी वैल्यू भी तो चाहिए, तो जीएसटी वैल्यू निकाला और उसके बाद हमने माइनस करके टैक्सेबल वैल्यू निकाल लिया। ये हमारा थर्ड वाला हो गया। फिर उसने फोर्थ में पूछा कि टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी बता, जो कि ऑलरेडी हमने निकाल चुके थे। तो ये हमारा हो गया जीएसटी अमाउंट।
अब उसने कहा कि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी बताइए, जब जीएसटी इतना है तो उसका हाफ करके हमारा अमाउंट ऑफ सीजीएसटी मिला, और सेम उसी का अमाउंट ऑफ एसजीएसटी से मिला। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन में ऐसा हो गया कि सभी चीज एक साथ आपने निकाल लिया। अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहा है मतलब आपने ये यहां से लेके 5th तक प्रॉपरली सॉल्व किया है। व्हाट इट एवरीवन? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते, लिखना स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए सब लोग ध्यान यहाँ देंगे, सब लोग बच्चों, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। ओके, ध्यान दो बॉयज। प्रसाद परचेज अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम द महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। एक शॉप है जिसका नाम है महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। प्रसाद वहां से वॉशिंग मशीन परचेस करने गया है, ठीक है। द डिस्काउंट ऑफ 5%। मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि चाचा की दुकान है, किसी की दुकान रहेगी तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है, अदरवाइज सेल्स वेल्स चालू है या रिलेटिव है तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, पहले माइनस करते हैं, पहले वो माइनस करने वाला काम करेंगे, ठीक है। तो इसका देखेंगे, द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस। जो एमआरपी जो होता है जिसको हम बोलते हैं वो कितना है, 40,000। तो ये क्या है, हमारा वॉशिंग मशीन है ना। तो प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना है बेटा, इसका प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन 40,000 है ना, जिसका वो प्रिंटेड प्राइस दिया है अभी तक, ठीक है। उसके ऊपर जो प्रिंटेड प्राइस है वो कितना दिया है, 40,000 रुपीज। अब उसके ऊपर उसने क्या बोला कि 5% डिस्काउंट मिला उसको। तो 5% मतलब क्या, 5 रुपए? 5% मतलब 40,000 का 5%। तो पहले हमें देखो, ये जो डिस्काउंट रेट में जो मिला है 5%, वो हमें पता ये करना है कि 5% मतलब 40,000 का कितना अमाउंट है ना, मतलब 40,000 में से कितना माइनस करेंगे हम लोग कि उसको एक्चुअल में प्राइस पता चलेगा किसका, वॉशिंग मशीन का। तो डिस्काउंट जो है, सो डिस्काउंट रेट ऑफ डिस्काउंट कितना बेटा इसका, 5%। समझ में आया? तो 5% पहले पता कर लेंगे, ये तो परसेंट है डिस्काउंट का, रेट में दिया, हमें किस में चाहिए, अमाउंट में। तो 5% मतलब कितना अमाउंट वो पता करेंगे। सो डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट लिखेंगे यहाँ पे, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना बेटा, 5% ऑफ प्रिंटेड प्राइस, बराबर ना, 5% ऑफ प्रिंटेड प्राइस। तो ये हो जाएगा 5/100 इंटू 40,000। क्लियर है सभी को? 5% मतलब कितना अमाउंट वो पता करना है, ठीक है। सो ये कैंसिल हो गया आपका। चलिए तैयार है सब लोग, 400 इंटू 5, 5 4 20, और ये 2 जीरो लग गया, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2,000 रुपीज, मतलब 5% मतलब 2,000 रुपए इसको डिस्काउंट मिल गया है। तो 2,000 रुपए ऐड करेंगे या माइनस कर देंगे? ऑब्वियसली ऐड तो करेगा नहीं, डिस्काउंट मिला है, तो इसमें क्या करेंगे, 2,000 हम लोग माइनस कर देंगे। तो इसका एक्चुअल जो प्राइस है, तो वो प्राइस हम किस क्या बोलेंगे, टोटल वैल्यू बोलेंगे या टैक्सेबल वैल्यू बोलेंगे? क्योंकि अभी तक टैक्सेबल का यहाँ पे जिक्र हो रहा है क्या, नहीं। उसने क्या बोला, रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वाज 28%। अब जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर उसको टैक्स लगने वाला है, कितना, 28%। तो मतलब जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट क्या है हमारा, टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि अभी उस पर जीएसटी नहीं लगा। वो अभी माइनस करके दे रहा भैया कि 40,000 का ये वॉशिंग मशीन है, वो बोला मुझे 5% डिस्काउंट मिलेगा, 5% मतलब 2,000 रुपए, तो 40,000 में 2,000 माइनस कर दिया तो कितना मिला, 38,000। तो ये जो 38,000 है ये हमारा क्या है, टैक्सेबल वैल्यू। अभी तक उस पर जीएसटी लागू नहीं हुआ, अगर होता तो यहाँ पे बोलते हो लोग, राइट। तो हम क्या करेंगे भैया, इसको टैक्सेबल वैल्यू इसका निकालेंगे। तो टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, 40, हाँ अच्छा ऐसे फॉर्म में लिखना है तो ऐसे फॉर्म में लिख लेते, क्या लिखेंगे, प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो प्रिंटेड प्राइस कितना था इसका, 40,000
माइनस डिस्काउंट कितना हुआ 2000, मतलब कितना हो गया 38,000। तो 38,000 का क्या है वॉशिंग मशीन, अब मिलने वाली है उसे 38,000 में। बट क्या सिर्फ वो 38,000 पे करके जाएगा क्या, वो 38,000 पे उसमें जीएसटी भी अप्लाई होगा, उसमें भी एक अमाउंट बनेगा, वो ऐड करके इसको टोटल वैल्यू देना पड़ेगा। तो अब ये 38,000 पे क्या लगने वाला है जीएसटी लागू होगा। बट जीएसटी कितना है देखो इसमें, सो रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वाज 28%। ओके, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, मतलब टोटल वैल्यू उसका निकालना अपने को है ना। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, मतलब 28% का जो अमाउंट आएगा किसका, सिर्फ जीएसटी का, वो अमाउंट सीजीएसटी भी चाहिए इनको और एसजीएसटी भी चाहिए, मतलब आधा आधा दोनों वैल्यू आपने बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 28% लगा दे एक साथ, है ना। तो 28%, 28% ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे टोटल वैल्यू ना। तो नहीं 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 नहीं, ये नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग डायरेक्टली क्या निकाल लेते, रेट ऑफ जीएसटी चार्ज कितना 28%। तो किस पे, किसके ऊपर 28% लग रहा है 38% पे। तो हम लोग अभी क्या निकालेंगे जीएसटी अमाउंट, क्या निकालेंगे जीएसटी अमाउंट। सो अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 28% ऑफ व्हाट, टैक्सेबल वैल्यू। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो 28% ये हो गया अपॉन 100 इंटू व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू 38,000। चलो कैंसल कैंसल, 1000 है तो ये अपने क्या मिला आपको 380 मतलब 380 इंटू 28 कितना होता बताओ बच्चों, फास्ट 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 फास्ट, अरे फास्ट करो 10 आयुषो, अरे भाई साहब मुस्कुरा के रहो, फास्ट बताओ 10640। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन करने में चिंगुसी आपने किया तो कहीं ना कहीं बोर्ड में इसका भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन करते रहने से आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे, ठीक है। आलसपना नहीं करना है यहाँ पे कि कोई तो एक तो आंसर बता ही देगा, सबको करना है, ठीक है। आया कैसे, यही है क्या 10640 ना। तो ये क्या आया हमारा, ये क्या आ रहा जीएसटी का अमाउंट 28% मतलब 10,640, 28% मतलब कितना 10,640। सो ये जीएसटी अमाउंट निकला। सो अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 10,640। समझ में आया भाई, कितना है अमाउंट ऑफ जीएसटी 10,640। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये 10,640 इसमें ऐड होगा या माइनस होगा, है, मतलब बुद्धि सही जगह पे है ना। तो अब पहले हम लोग ये ऐड करने से पहले हम लोग इसके दो क्वेश्चन का जवाब दे देते है ना। उसने क्या बोला, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो चलो अमाउंट ऑफ जीएसटी मिल गया है, कितना भाई, है ना, अमाउंट ऑफ जीएसटी 10,640 रुपीज। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना होगा भाई साहब, सो सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू जीएसटी अपॉन 2, मतलब 10,640 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 5320। क्लियर है ना, क्या होगा 5320। तो ये सीजीएसटी अमाउंट भी निकला और एसजीएसटी अमाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू 5320। सही बच्चों, क्लियर है 5320। बट हमने एक आंसर नहीं निकाला अब तक, कौन सा आंसर, फाइंड द परचेज प्राइस। ये तो हमने लगे हाथ निकाल दिया कि चलो जीएसटी अमाउंट मिल गया तो सीजीएसटी एसजीएसटी भी खत्म कर देते हैं, है ना। अब हमें निकालना है कि उसको कितने में वो वॉशिंग मशीन पड़ा, मतलब टोटल अमाउंट, परचेज प्राइस मतलब टोटल अमाउंट, क्योंकि दोनों लेगा ना उससे, जीएसटी अमाउंट भी लेगा, अलग अलग नहीं लेगा, वो इसका जो इनवॉइस आएगा जो बिल आएगा उसमें ऐड होके आने वाला है।
तो अमाउंट ऑफ परचेज प्राइस कितना होगा भाई? अमाउंट ऑफ परचेज प्राइस कितना हो गया? पहले उसका बिल कितना था इसका? 38,000। 38,000 में कितना ऐड किया जीएसटी? 10,640। कितना हो गया बच्चों? 38, 48, 48, 640। समझ में आया? पक्का? तो उसको जो प्राइस पड़ेगा, उसका जो वॉशिंग मशीन का एक्चुअल में उसको जो पैसे देने होंगे शॉप को, वो कितना देना होगा? 48,640। क्लियर है? 2,000 का डिस्काउंट देकर उससे एक्स्ट्रा कितना मिला, लेना पड़ा? 2,000 का तो डिस्काउंट मिल गया था उसको, और उसको देना कितना पड़ा? 48,640 एक्स्ट्रा, मतलब उसको जीएसटी देना ही पड़ेगा। अगर ये 2,000 का डिस्काउंट नहीं होता तो ऑब्वियसली जो जीएसटी अमाउंट इस पे पड़ता पूरे का पूरे 40,000 पे, तो जीएसटी का अमाउंट भी क्या हो जाता? बढ़ जाता, और जो 2,000 मिला था वो भी 2,000 उसे देना पड़ता। तो डिस्काउंट सिर्फ उसको 2,000 का नहीं मिला, डिस्काउंट उसको 2,000 के साथ साथ जो जीएसटी का जो अमाउंट भी बचा है ना उसका, क्योंकि हमने जो जीएसटी अमाउंट किस पे लगाया? 38,000 पे लगाया ना, तो 40 पे लगाते तो जीएसटी अमाउंट भी बढ़ता, और जो 2,000 जो बच रहा था वो भी बढ़ जाता। तो उसको सिर्फ 2,000 का डिस्काउंट नहीं मिला, उसको जीएसटी का भी फायदा हुआ है। समझ में आया? तो ये अमाउंट उसको देना पड़ेगा 48,640 रुपीज। चलिए लिखेंगे, शुरुआत करेंगे। चलिए, अमाउंट क्या था, जीएसटी रेट क्या था, सीजीएसटी एसजीएसटी के बारे में जाना, ठीक है, जो जीएसटी का हाफ सीजीएसटी और सेम एज इट इज एसजीएसटी, ठीक है। इसमें और चीज भी हमने देखा कि भैया टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है, टोटल वैल्यू क्या होता है, वो भी क्लियर किया। टोटल वैल्यू में जीएसटी अमाउंट ऐड होता है, और टैक्सेबल वैल्यू में जीएसटी अमाउंट ऐड नहीं होता। आपको क्वेश्चन ऐसा आया कि टोटल वैल्यू दिया था और आपको बोला गया कि इसमें पता हो कि इसका टैक्सेबल वैल्यू कितना था, तो हमें तो भैया टैक्सेबल वैल्यू तो पता ही नहीं, और टैक्सेबल वैल्यू नहीं पता है तो हमने क्या किया उसका कि हमने एक्स मान लिया उसको, और उसी के हिसाब से जो फॉर्म था हमारा जीएसटी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, तो इस चीज को हमने क्या किया, एक्स के हिसाब से वैल्यू एक्स की फाइंड आउट किया, और टोटल वैल्यू में से हमने जो वैल्यू निकाला था एक्स का वो क्या कर दिया, माइनस किया, और माइनस एक बार हो गया तो हमें क्या मिल गया, टैक्सेबल वैल्यू। तो ये सारे क्वेश्चन का तो हमने डील किया। जैसे जीएसटी अमाउंट मिला तो हमें सीजीएसटी भी अमाउंट मिल गया, उसका हाफ क्या था, और एसजीएसटी भी अमाउंट मिल गया, दोनों अमाउंट मिले, और हमें सारा ये टॉपिक फर्स्ट टू लेकर 7 तक हमने क्लियर किया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। अभी तक हमने जीएसटी देखा कि जीएसटी अमाउंट कितना हुआ, एसजीएसटी अमाउंट कितना हुआ, ठीक है, और ये प्रिंटेड प्राइस क्या था, टैक्सेबल वैल्यू क्या था। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगा उस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि टैक्स पे कैसे करते हैं, क्योंकि कोई भी सामान जब बनता है तो मैन्युफैक्चरर बनाता है, फिर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, फिर रिटेलर कस्टमर तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये सभी जो लोग होते हैं ना ये टैक्स पे करते हैं, ऐसा नहीं है कि टैक्स सिर्फ हम कस्टमर पे करते हैं, ये सभी एक चेन बना होता है, उसमें से सभी पार्ट हमारा क्या करता है, टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। तो ये टैक्स कैसे पे करते हैं, कितने परसेंटेज पे करते हैं, कैसा अमाउंट वो पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो हम इंफॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अभी हम लोग न्यू टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। मैंने आपको जैसे बताया कि जीएसटी में कैसे सभी जो होते हैं जीएसटी पे करने वाले वो किस तरह से जीएसटी पे करते हैं, उनका तरीका क्या होता है, यह समझेंगे, ठीक है। तो देखो समझो, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट बनाने वाला जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरर। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर होता है वो एक दो प्रोडक्ट नहीं बेचता है, वो सीधा सीधा क्या करता है, बल्क में प्रोडक्ट बनाता है और बल्क में सेल करता है। तो जो बल्क में लेने वाले लोग होते हैं वो कौन होते हैं, होलसेलर, या उसको हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि होलसेल चालू है ना, बल्क में सामान बिक रहा है। तो किसी भी चीज को बल्क में सेल करना मतलब वो थोड़ी बहुत कीमत में उसमें अप डाउन होता है ना, अच्छा खासा आपको मार्जिन मिल जाता है, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, क्यों, क्योंकि उसने बल्क में खरीदा है। तो जिससे उसने खरीदा वो बल्क में खरीदा मतलब उसको कम रेट में मिला, और वो बल्क में बेचेगा मतलब वो कम रेट में बेच सकता है।
तो बल्क वाली चीजें आपको डिस्काउंटेबल मिल सकती है। तो वो मैन्युफैक्चरर किसको सेंड करता है? जो होलसेलर जो बल्क में लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद होलसेलर किसको सेल करेगा? रिटेलर्स को। ये रिटेलर्स क्या होता है? रिटेलर मतलब जो आपके आसपास जो शॉप्स है, जो कम क्वांटिटी में खरीदते हैं चीजें, ठीक है, कम क्वांटिटी। जैसा मुझे अगर ब्रश ही लेना है तो वो पूरे दुकान में ब्रश तो लेकर नहीं बैठेगा, है ना, उसके बाद थोड़े ब्रश होंगे, थोड़े अलग अलग सामान होंगे। तो रिटेलर्स आपके आसपास जो दुकान होते हैं, जो मार्केट होते हैं, वो रिटेलर्स होते हैं, जो किससे सामान खरीदते हैं? होलसेलर से, ठीक है। और होलसेलर से उसे थोड़ा सस्ता मिल जाता है, मार्जिन निकाल लेते हैं। और हम किसके पास पहुंचते हैं? रिटेलर्स के पास। क्यों हम रिटेलर के पास पहुंचे? क्योंकि हमारे आसपास नंबर ऑफ दुकानें ज्यादा है, हम डायरेक्ट होलसेलर के पास भी पहुंच सकते हैं, पर वो है ना डेली नहीं हो सकता है। और होलसेलर के पास पहुंचने का मतलब हमको बल्क लेना। अभी मैं एक साथ 100 ब्रश थोड़ी लेके घूमूंगा, है, मुझे एक ब्रश की जरूरत है, मैं किसके पास जाऊंगा? रिटेलर के पास या होलसेलर के पास? क्लियर है ना बात को? तो ये एक चेन बना होता है। तो इस चेन को आप समझिए, इस चेन में बिजनेस और कस्टमर का एक रिश्ता होता है। इसको हम बोलेंगे बिजनेस टू बिजनेस और अदरवाइज बिजनेस टू कस्टमर। शॉर्टकट में हम बोलेंगे B2B और B2C। B2B मतलब जो बिजनेस वाले ने बिजनेस वाले के साथ डील किया है, और B2C मतलब बिजनेस वाले ने कस्टमर के साथ डील किया है ना। तो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर ये दोनों क्या है? बिजनेस वाले। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? B2B। क्लियर है? ये दोनों क्या है हमारे? B2B। होलसेलर और रिटेलर ये भी दोनों बिजनेस कर रहे हैं। रिटेलर अपने घर के लिए तो नहीं ले रहा है ना चीजें, वो कहीं ना कहीं बेचना ही है उसे। तो ये भी क्या हो गया हमारा? B2B। बट ये रिटेलर है, वो क्या कर रहा है? कस्टमर को सेल कर रहा है। तो ये क्या रिलेशन हो गया इसका? B2C। इतनी चीज आपको समझ में आई, है ना? इस सब का मीनिंग समझ में आया कि कैसे जा रहा है, क्योंकि हमें डायरेक्ट कस्टमर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास नहीं पहुंचता है ना। हर एक का एक स्टेप्स होता है, क्योंकि हर एक को पता है कि मुझे किसके पास जाना है। मैन्युफैक्चरर होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर रिटेलर के पास जाएगा, और रिटेलर कस्टमर के पास पहुंचेगा। मतलब देखा जाए तो उल्टा सब लोग पहुंचते हैं। कस्टमर रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर होलसेलर के पास जाता है, और होलसेलर मैन्युफैक्चरर के पास जाता है सामान खरीदने के लिए। ठीक है, समझ में आई बात आपको? ओके। अब इसमें एक चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको समझना है। आपके डेली लाइफ में जब आप बड़े हो जाएंगे, आपको भी, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप किसी तरह का व्यवसाय कर रहे हो, तो आपको भी टैक्स पे करना है। बट ये टैक्स पे कैसे करते हैं, ठीक है, वो चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। सो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर, ये चार लोग हैं, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है ना कि हर कोई यहाँ पे एक प्रॉफिट के लिए बैठा है। ऐसा तो नहीं है कि मैन्युफैक्चरर ने कुछ चीज 100 रुपए की अगर बनाई तो वो 50 रुपए में बेचेगा रिटेलर, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर को। ऐसा तो नहीं है। कोई लॉस में बेचेगा क्या? है ना, नहीं बेचेगा। एटलीस्ट 100 रुपए की बनाई हुई चीज कम से कम वो 110 रुपए में बेचेगा, 105 रुपए में बेचेगा, ये कम से कम 101 रुपए में बेचेगा, बट प्रॉफिट ही लेगा, है ना। तो ये जो चेन है ना, सब प्रॉफिट के लिए, है ना। अगर होलसेलर के पास अगर 200 रुपए की चीज आई है, 100 रुपए की समझो चीज आई है, तो वो आगे प्रॉफिट कमाएगा रिटेलर से। और रिटेलर के पास कुछ सामान आया है तो वो किससे प्रॉफिट कमाएगा? कस्टमर से। इन सब के ऊपर कौन बैठा है? मोदी सरकार, जीएसटी अमाउंट, ठीक है। अब ये सब लोग जीएसटी कैसे पे करते, ये आप समझना है। या आपके डेली लाइफ के लिए भी, नॉलेज के लिए भी जरूरी है कि कैसे जीएसटी पे करते हैं, और आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना बात, ठीक है। हर कोई डायरेक्ट जीएसटी नहीं पे करता है कि मैंने जितना कमाया उतना पूरा का पूरा जीएसटी पे किया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता है। आपको समझना है कैसे, देखो। मैन्युफैक्चरर, एक एग्जांपल के तौर पे ये समझ लो कि मैन्युफैक्चरर कोई एक सामान बना, जैसे ब्रश बनाया, समझो पेन बना रहा है, ठीक है। ये पेन बनाया मैन्युफैक्चरर ने, और मैन्युफैक्चरर ने वो पेन समझो मान लो 100 रुपए का बनाया। कितने का बनाया? 100 रुपए का, ओके। वो ये जो पेन है, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पेन के ऊपर कितना जीएसटी लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, एक्चुअल में नहीं। ये जो यहाँ पे लगा है ना 12%, जरूर नहीं है 12%, ये एक एग्जाम्पल पे तौर पे बोल रहा हूं मैं कि ये जो पेन है, गवर्नमेंट ने मान लो इसके ऊपर 12% जीएसटी लगाया है। समझ रहे हो मेरी बात को? गवर्नमेंट ने इस पेन को बोला कि आप किसको भी आगे जब बेचोगे, चाहे मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा है, या डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को बेच रहा है, या रिटेल कस्टमर, 12% तो देना है गवर्नमेंट को।
ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, हमारे पास चार्ट भी था, हमने देखा कि कौन कौन सा सामान कितने कितने परसेंटेज में बिकता है। कोई मन से नहीं, आज मैं दुकानदार हूँ, मेरा मन कर रहा है इससे मैं 5% ले लूँ, इससे मन कर रहा है मैं 10% ले लूँ, इससे मन कर रहा है 50% जीएसटी ले लूँ, ऐसा नहीं चलता है। एक फिक्स किया गया है जो आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी पुराना है, 4 साल पुराना है, तो चेंजेस आए हुए, बहुत से चेंजेस आए हुए, तो फिलहाल आपको आपके टेक्स्ट बुक के पर्पज से ही पढ़ना है फिलहाल के लिए। तो मान लो ये मैं अच्छा यहाँ पे 4 लोग आएंगे, प्रैक्टिकली मैं आपको समझा दूं, 4 लोग यहाँ पे मुझे लेके आ जाओ, 3 लोग और आ जाओ, 3 लोग आ जाओ जरा, तो 3 लोग इधर आ जाओ, ठीक है। आप एकदम समझना कि जीएसटी कौन कैसे पे करता है, ठीक है, एकदम थोड़ा फोकस में भी आ जाएगा तो अच्छा रहेगा ना, हाँ ठीक है। तो थोड़ा ये भी दिखना चाहिए, चलो ध्यान दो ध्यान दो, हाँ आज कोई बात नहीं, वो दिखेगा कभी ना कभी तो है, आवाज तो आएगी उसकी, ठीक है। अभी मैं समझो मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने पेन बनाया, मैंने ये पेन बनाया, अब मैंने डिसाइड किया कि मैं 100 रुपए का पेन बना रहा हूं, कितने बना, मेरे को जो खर्चा आया वो कितना आया, 100 रुपए, प्रॉफिट कमाऊंगा ना मैं, 100 रुपए की चीज बना के, मैं तो इतना ये समाज सेवक तो हो नहीं कि 100 रुपए की चीज बना के 100 रुपए में बेच दिया, मेरा मन कर रहा मैं 0 रुपीज कमाऊं, या 100 रुपए की चीज और लॉस में जाऊं, ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे प्रॉफिट कमाना, अब कितना कमाना वो तो मेरे ऊपर डिपेंड है कि मुझे आगे कितने में बेचना है। तो मैं मैन्युफैक्चरर जो हूं, अरे तू यहीं रुक, मैं जो मैन्युफैक्चरर हूं, देखना देख लो, चलो कोई बात नहीं, मैं जो मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने डिसाइड किया ये पेन मेरा 100 रुपए में बनके तैयार है, और ये रहा हमारा होलसेलर, ये रहा हमारा रिटेलर, और लास्ट में कटेगा कस्टमर का, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। तो मैन्युफैक्चरर 100 रुपए का पेन बनाता है, और मैं सोचता हूं कि मैं इसे कम से कम और 100 रुपए प्रॉफिट लेके 200 में बेचूंगा, ज्यादा वो सोचो, ये जहां एग्जांपल दिया उस तरह में समझा रहा हूं, ठीक है। तो 100 रुपए का पेन, और मैं जो होलसेलर भाई साहब है इनको मैं कितने बेच रहा हूं, कितने का प्रॉफिट कमा रहा हूं मैं, 100 रुपए, समझ में आया। ये 100 रुपए के प्रॉफिट पता नहीं क्यों कमा रहा हूं, मेरा मशीन है फलाना ढिकाना जो भी लगाया, टेक्नोलॉजी लगाया हो, तो सारी चीज को मिला के मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको पेन दूंगा तो 200 में दूंगा। अब ये आगे कितने में दे दो वो देख लो, मैं तो इसे 200 में पे करना। तो जैसे मैंने बोला ये रहा मेरा 100 रुपए का पेन, ले लिया, कितने में गया, 200 में, 200 में चला गया इसके पास, ठीक है। तो ये मेरे को देखो, हमारे ऊपर मोदी सरकार, ये मोदी सरकार, अब मोदी सरकार कि मुझे तेरे को जीएसटी देना है, मुझे आज कोई एक मोदी सरकार आ जाओ भाई, आज 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 धीरज आज आज इस पे बैठेगा मोदी सरकार, मतलब गवर्नमेंट बैठेगी इस पे, क्योंकि गवर्नमेंट एक ऐसी चीज है, दिख रहा है कैमरे में, नहीं दिख रहा है, नहीं कोई बात नहीं, ऐसा बैठ नहीं दिखा तो भी चलेगा, है ना, इनविजिबल है, कोई दिक्कत नहीं, ये सरकार जैसे बैठा है, ठीक है। ध्यान दो, फिर से ध्यान देना, तेरे पास कितना पैसा पहुंचता वो ध्यान देना, ठीक है। 100 रुपए बनाया, कितने बेचा, 200 रुपए, प्रॉफिट कितना कमा रहा हूं मैं, 100, क्लियर है, बेचा इसको। अब ये आदमी मुझे सिर्फ 200 रुपए देगा क्या, नहीं अरे मतलब तू है बल्क में खरीदा है, ठीक है, मान ले तूने एक ही खरीदा, मान के चलो, अभी गट्टे मतलब 100 रुपए 200 रुपए इंटू मल्टीपल करते बैठेगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, तो अभी फिलहाल तू ये मान के चल कि तूने एक ही लिया, ठीक है, वैसे चलता नहीं है बट एक ही मान ले। तो मैंने इसको 200 में बेचा, ठीक है, ये मेरे को सिर्फ 200 रुपए नहीं देगा, ये इसने डिसाइड किया है कि मेरे पास 12% आना चाहिए, 12% जीएसटी आना चाहिए। तुम लोग जो डील करना है कर लो, जितने में बेचो बाचो जो करना है करो, मुझे मेरा पैसा चाहिए। मोदी सरकार बैठी है भाई, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है ना, स्टेट गवर्नमेंट, तुम सब जितना ये 20 रुपए कमाया 10 रुपए दे दिया तुमको, ठीक है, ये ध्यान दो। सेंट्रल पे तो एक ही बैठता है, स्टेट में तो सभी लोग हैं, है ना। 200 में गया, कितना देगा, 200 प्लस 12%, बात समझ में आई। तो ये मेरे को जो अमाउंट देगा, पेन मत दे, अमाउंट जो देगा, ये मुझे जो अमाउंट देगा वो देगा 200। पहली बात तो हम ये पता कर लेते
कि 200 का 12% कितना होता है। चलो हालांकि इधर बता दिया, 200 का 12% कितना है बेटा, दिखाई दे रहा है सबको, कैमरा में दिखाई दे रहा है सभी को। 200 का 12% कितना हो गया, 24 रुपए। तो आप एक बात रखो कि ये जो होलसेलर है, ये जो होलसेलर है, ये मुझे कितना रुपए देगा, 224। 200 रुपए मेरा पेन का, पेन 200 रुपए मेरे पेन का, और 24 रुपए किसको देना है, नहीं देना है, कौन देगा, ये मेरे को देगा और मैं यहां तक पहुंचाएगा। बात समझ में आया। क्या ऐसा थोड़ी नहीं है कि पेन लेने आया मेरे पास, सर लो 200 रुपए, मैं 24 रुपए दे के आता हूँ मोदी को, ऐसा तो नहीं। बिल तो मैं इसको पूरा दूंगा ना, 200 रुपए प्लस 12%, ये रहा 24 रुपए, तो 200 रुपए टैक्सेबल वैल्यू, 12 रुपए 24, कितना 24 है ना, नहीं 12% ऑफ जीएसटी रेट, और 12% मतलब 24 रुपए, मतलब 200 प्लस 24 इज इक्वल टू 224 रुपए ला दे, नहीं मतलब देगा मुझे, राइट। मैंने इसको क्या दिया, इनवॉइस दे। इनवॉइस मतलब बिल, एक पक्का बिल जिसके साथ आपका जीएसटी अमाउंट लागू होता है। ऐसे रिसिप्ट निकाल के नहीं दिया, बिल दिया। अब ये भाई साहब को पेन जो पड़ा वो कितने पड़ा, 224, जो मेरे को चुपचाप इसने कितना दिया, 200, मैंने बोला लो भाई 24 रुपए। आपके पास कितना पैसा आ गया, याद रखना कितना पैसा है। अब उसका 12 रुपए तुम दे दोगे सेंट्रल को, है ना, सॉरी स्टेट को दे दोगे, तुम्हारे पास 24। अभी फिलहाल 24 का हिसाब रखो, ठीक है। अब ये किसके पास जाता है, एक मिनट अभी गया। अब रिटेलर के पास जब जाएगा तो ये बोला कि इसने 100 रुपए मैन्युफैक्चरर ने ले लिया मेरे से ज्यादा, तो मैं भी तो 100 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकता हूं, है। तो ये इसको जो पेन पड़ा, देखो मेरे को मेरा पैसा मिला कि नहीं मिला, वो 24 रुपए मैंने किधर से लाया, मैंने जेब से लाया क्या, मैंने किससे लिया, इसी से लिया, इससे लेके मैंने डायरेक्ट दे दिया। मेरा काम, मेरे को कोई नुकसान है क्या, कोई दिक्कत, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे चाहिए था जो, वो मुझे मिल गया, 24 लिया, दे दिया, बात खत्म, मैं हो गया साइड। अब इसका मामला, इसका सामान बिके ना बिके, ये इसका मामला। अब इसने सोचा कि ये जो 200 का जो पेन है, ये कितने में जाना चाहिए, 300 में, मतलब ये भी 100 रुपए कमा रहा है, ये भी कितना कमा रहा है, 100 रुपए। भाई सब कितना कमा रहा है, अरे यार टॉपिक पे तो आने दे। अब इसने सोचा कि मुझे कितना चाहिए, 300 रुपये, मतलब मुझे 100 रुपए कमाना है ना, मुझे क्या करना है, 100 रुपए कमाना है। बट इसका एक लॉस हुआ है, 24 रुपए मेरे को दिया था, समझ में आया मेरी बात। अब देखिए इससे कैसे रिकवर करता हूं, इसने अब ये रिकवर करेगा, ऐसा नहीं कि यार एक्स्ट्रा गया, नहीं, ये 200 में मिला प्लस 24 रुपए जो इसने दिया था ना, वो इससे रिकवर करने वाला है। बट इसने क्या सोचा, अब मैं ये पेन को कितने में बेचूंगा, 300 रुपए इसके पास ले लिया, ला 300 रुपए भाई, ज्यादा महंगा हो गया। इसने 300 रुपए का लिया। बट ये जो रिटेलर है, ये भी कितना परसेंट देगा, 12%। अब 12% किस पे देगा, 300 पे, मतलब अमाउंट तो बढ़ जाएगा ना। पहला 12% किस पे मिला, 200 पे, 200 रुपए का 12% 24 रुपए दे दिया। अब जब इसने 300 में बेचा तो 300 का कितना देना पड़ेगा, 12%, 300 का 12%, तो 300 का 12% कितना होता है, 36 रुपए आ गया, ठीक है। तो 300 रुपए का 12% मतलब 36 रुपए, 36 रुपीज। तो जो रिटेलर है, कस्टमर थोड़ा आराम से बैठ जा, अभी तेरी बारी नहीं आई है, ठीक है। जो रिटेलर है, वो रिटेलर इसको जो टोटल अमाउंट देगा, वो देगा 300 प्लस 36 मतलब 336 रुपए। समझ रहे मेरी बात को। अच्छा, जो इसको अमाउंट चाहिए था 300 मिल गया, मिला नहीं मिला, बट ये सोच रहे मेरा 24 रुपए गया था, मेरे को याद है, मेरा 24 रुपए गया था याद है, बट 24 रुपए की जगह इससे कितना ले रहा है, समझा बात को। 24 रुपए की जगह इससे 24 मेरे को दिया, बट लिया इससे कितना, इसके पास कितना पहुंचा है, मेरे से इसके पास 24 पहुंचा है। अब देखो इसका लॉस नहीं हुआ, इससे 24 रुपए देके, लॉस नहीं हुआ, मेरे को इससे 24 दिया, बट इससे कितना लिया, 36।
और गवर्नमेंट बोलेगा नहीं नहीं अभी फायदा नहीं हुआ। गवर्नमेंट क्या बोला, भाई मेरे पास कितना आ रहा है वो बताओ। तो गवर्नमेंट को इसके वो 300 छोड़ दो, वो 300 तो इसको मिल गया उसका। अब बात सिर्फ जीएसटी की हो रही है। 36 रुपए इसने इससे लिया, गवर्नमेंट को पूरा पूरा 36 नहीं देगा है, गवर्नमेंट को पूरा 36 नहीं देगा। गवर्नमेंट को बोलेगा भाई साहब 24 रुपए दिया था, याद है? किसने दिया था? मैं दिया था, मैं, बट मैंने किससे लिया? मुझसे। तो मैंने दिया। तो ये क्या बोलेगा, मैंने दिया था जो 24 रुपए। अब इसने इससे 36 रुपए जो लिया है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, मेरे को कितना देगा? तो ये बोलेगा भाई एक काम कर, 36 रुपए तो ठीक है, उसमें तो पहले मैं अपना 24 रुपए माइनस कर देता हूं, क्योंकि 24 रुपए दिया था। तो कितना एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को दे रहा है तू? 36 में से तो 24 तूने निकाल लिया ना तेरा, तो कितना देगा तू गवर्नमेंट को? 12 रुपए। इसका लॉस हुआ क्या? इसने 100 रुपए कमाया ना, जीएसटी में लॉस हुआ इसका? नहीं, जो इसने मेरे को दिया था इसने वसूल कर लिया इससे। लास्ट में देखो कटेगा वही है। लास्ट में देखो वही होगा, वो सबको वसूली वही करने वाला है। तो गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है? 24 + 12 36। पहले गया था कितना? 24 रुपए गया था। फिर अब कितना जाएगा गवर्नमेंट के पास? 12 रुपए। गया नहीं गया? गया नहीं गया, है ना? अब ये बात यहाँ पे हो गई खत्म। ठीक है, यहाँ पे देखो खत्म हो गई। अब तू साइड में आ जा, तो तेरा काम खत्म है। अब बात सिर्फ किसकी होगी? बात होगी रिटेलर और समझ में आया? अब इन दोनों का, अब ये जो 300 रुपए का सामान खरीदा था, ये बोलेगा मैं तो कस्टमर से लूंगा 400। सब 100 रुपए अपना ले लेके साइड में हो रहे हैं। अब सुन मेरी बात, अब वो इसको डिस्काउंट देगा नहीं देगा, ये इसका लुकआउट है। अब इस अभी डील कर रहे हो। सुनो मेरी बात, अब ये क्या करेगा, इससे 400 रुपए की मांग करेगा कि भाई ये जो पेन है, भले ये झूठ बोल देगा यार मुझे तो खुद ही मार्केट में से 390 का मिलता है ना, बोलते हैं दुकान में हमारी खुद की खरीदी 390 की, उसको क्या मालूम लिया था कितने में? 300 लिया था 300 में, और 100 रुपए बढ़ा के बता रहा। बट क्या बोलेगा, मेरी खरीदी खुद 399 रुपीज की, 1 रुपए नहीं कमाऊंगा मैं तुमसे। ऐसा बोलते हैं ना, डायलॉग ऐसा कई बार सुना है, ठीक है। बट हालांकि सच्चाई तो इसी पता है। इस हम लोग साइड में हो गए, मेरे को 100 मिला, तेरे को 100 मिला, तेरे को मिल रहा है आराम से, ठीक है। अब इसने जो पेन है इसको बेचा, कस्टमर तो ले गए भाई साहब, उसको नीड है, ठीक है। 400 धीरे धीरे कितने में हुआ? अरे डील मत करो, रुक जाओ। कितने में हुआ? 400। अब 400 रुपए का पेन इसको बेचा, बट क्या ये इसको सिर्फ 400 देगा क्या? कितना देगा? 400 पे 12%, मतलब एक्चुअल में 412। अच्छा, तूने इसको कितना टैक्स दिया था? 36 ना? हाँ 36। तेरे को वसूल करना है ना? देख मेरी बात, देख तेरे पास पता नहीं कितना अमाउंट आया है, आ चुका है ना? हाँ। अब ये इसको बेचा 400 में, बट ये सिर्फ 400 रुपए से देगा क्या? नहीं, ये कितना देगा? 400 तो देगा ही देगा, और 400 के ऊपर 12%। 12% मतलब कितना? 48। देखो टैक्स बढ़ते जा रहा है, टैक्स बढ़ते जा रहा है, इसका फायदा होते जा रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा तू पैसा बढ़ा उतना टैक्स उससे लेके दे, ठीक है, बात क्लियर है। तो ये बोला कि मुझे तू देगा 448 रुपए, बराबर ना? कितना देगा? 448। 36 रुपए दिया था इसने एक्स्ट्रा। देखो 100 रुपए तो ले लिया उसने, 300 बेच के 400, वो तो 100 रुपए उसके जेब में गए। टैक्स का यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसने दिया था इसको 36 रुपए एक्स्ट्रा, और इसने मेरे को कितना दिया था? 24 रुपए का। 24 वसूल कर दिया इसने। अब इसने इससे कितना लिया था? 36। तो इसको 36 रुपए वसूल भी तो करना है। 48 रुपए लिया भाई, कितने में लिया? 48 रुपए। वो 400 छोड़ दे, उसमें 100 रुपए उसने कमा लिया। 48 रुपए जो जीएसटी आया है उसमें से क्या बोलेगा, मैं तुमको 48 नहीं दूंगा, मैं कितना दूंगा? 36 पहले माइनस कर दूंगा, क्योंकि मैंने दिया है, मैंने 36 रुपए दिया। किसको दिया? इसको। इसने किसको दिया? मेरे को। मैंने किसको दिया था? गवर्नमेंट को।
चेन है ना, तो इसने बोला मैंने 36 रुपए भाई पहले दे दिया है, तो मैंने ऑलरेडी इसको दिया था, इसने 24 रुपए माइनस करके तुम्हारे पास दिया था, और मेरे पास जो भी अमाउंट था वो मैंने इसको सीधा चुपचाप पहुंचा दिया। 48 में से 36 रुपए गए, कितने बचा? 12। कितने हो गए भाई तेरे पास? 48 रुपए गवर्नमेंट आया। और इसको कितने पड़ा? 448। बकरा कौन? समझा? मतलब जो पेन की शुरुआत, सुन मेरी बात, जो पेन की शुरुआत 100 रुपए से हुई थी, वो पेन डायरेक्ट कितने बिक रही है? 400। बख्शिश मिलेगी इसे, कस्टमर का कटा, मतलब 448 रुपए इसका कट गया। गवर्नमेंट कितना पैसा आया? 48 रुपए गवर्नमेंट का पहुंच गया। समझ गए चेन को? 48 रुपए गवर्नमेंट के पास पहुंच गए। ये गवर्नमेंट एक बार फेस दिखा दे, वेरी गुड। 48 रुपए गवर्नमेंट के पास पहुंचा, गवर्नमेंट बोला इसमें से 24 रुपए कौन लेगा? 24 रुपए मैं, 24 रुपए तुम सब। समझ में आया? तो ये है कहानी जीएसटी। अच्छा, मेरा नुकसान हुआ क्या? नहीं। मैंने कमाया 100 रुपए, मेरा नुकसान कुछ नहीं हुआ, जो भी इससे लिया। इसका नुकसान हुआ क्या? नहीं। ये तो खुद वसूली कर लिया। इसका नुकसान हुआ क्या? नहीं। इसने इससे वसूली किया। नुकसान किसका हुआ? अब इसका हो गया नुकसान। अब उसको नुकसान बोलो या कुछ भी बोलो, ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास तो पहुंच नहीं सकता था, है ना? तो इसको जो बोलना है बोले। इसलिए बोलते हैं ना लोग कि यार हम जा रहे होलसेलर के पास से, उधर होलसेल चालू है, या हम डायरेक्ट कंपनी में ही जाके ब्रश खरीद के आता हूँ, है ना? 100 एक साथ 120 130 ब्रश ले लेता हूँ। तो देखो सारे कहानी का एक ही मोड है कि जीएसटी से नुकसान नहीं हुआ है ना? जीएसटी से किसी को नुकसान नहीं हुआ, इसलिए 2017 में लागू किया गया। और अरे इसको हुआ नहीं हुआ वो छोड़ दो, इसके पास पहुंचा ना, इसको देना पड़ रहा है ना कुछ, वो छोड़ा। हम लोग सही है, हमारा दिक्कत नहीं है। तो जीएसटी से नुकसान, अब जब हो रहा नुकसान तो मेरे को हो रहा है, नुकसान नहीं हुआ किसी को। इसलिए बहुत से लोग जीएसटी से डर रहे थे। हालांकि जीएसटी जब आया था तो बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया था। अच्छा, ये विरोध करने वाले कौन थे? अरे कस्टमर नहीं थे, ये विरोध करने वाले हम थे। कैसे? कि जो जीएसटी मिल रहा था ना, जैसे मेरे को 24 रुपए मिला, किससे मिला था? तुझसे ना। तो मैं जब जीएसटी नहीं था, मैं 24 रुपए रख लेता था। समझ रहे हो? किसको पता? समझ रहे हो? विरोध कौन कर रहा था? हम लोग, कि यार मैं बोला 24 रुपए आए मेरे पास, गवर्नमेंट को क्यों दूं? कुछ तो गोल घपला कर लू, और 24 रुपए कुछ तो बता दू, 12 रुपए मिला, क्यों देख रहा है? डिजिटल इंडिया आ गई तब बाद ट्रांजैक्शन आ गया, है ना? उसमें तो दिख रहा वो बात है, उसपे भी कुछ कुछ कर लेते। बट वो 24 रुपए मैं इसको नहीं देते थे। मैं बोलता नहीं भाई, गवर्नमेंट को हम नहीं देंगे, हैं? तो वो हम घपला कर रहे थे, हम फ्रॉड कर रहे थे। और जैसे इसको 36 रुपए मिला, ये भी फ्रॉड बन गया। बोले 36 रुपए में क्यों दूं? किसको मिला था भाई 36 रुपए? इसको मिला था। और तुझे कितना मिला था? 48। तो 48 क्यों दूं? तो ये न देने वाली जो स्थिति है ना, इन्हीं लोगों ने क्या किया? विरोध किया। कस्टमर तो वैसे ही कस्टमर है। कस्टमर तो बोल रहा मुझे तुम विरोध करो या ना करो, मुझे तो 448 देना ही है, ठीक है। बट मैटर ये कि कस्टमर सेटिस्फाई क्यों है? कि भाई वो समझ रहा है कि मेरा जो पैसा गया वो फाइनली इसके पास तो गया, कम से कम हमने घपला तो नहीं किया। अगर ये जीएसटी नहीं होता तो हम, ये बेचारा पछताता। क्या पछताता? कि यार मेरा 48 रुपए जो गए ना, ये लोग ने पार्टी किया है? अब कस्टमर सेटिस्फाइड है, ठीक है यार 48 जा रहे ना, टैक्स जा रहा है, उसका हम फायदा कुछ ना कुछ ले रहे। तो गवर्नमेंट राजा मानुस 24 रुपए खुद रख रहा है और 24 रुपए तुम सारे स्टेट को दे रहा है, ठीक है। समझ में आया कंसेप्ट? पक्का? चलिए जाइए भाई। अब इसी चीज को मैं समझाता हूँ B2B, हालांकि समझाने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आया। ये दोनों सब बिजनेस जो हुआ है ये B2B में हुआ है ना, और ये भी B2B में हुआ है, और लास्ट में रिटेलर का किसके साथ हुआ? कस्टमर के साथ, इसलिए B2C में हुआ। समझ में आया बच्चों?